तो आपके अनुसार अब नीतीश के बाद कौन? आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब? हम बनेंगे। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ? मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टी अब रहेगी कहाँ? जब नीतीश जी नहीं है तो पार्टी कहाँ से रहेगी? पार्टी की स्थिति देख लीजिए, आप समझ जाइए। जो उनके वर्किंग प्रेसिडेंट जो हैं संजय झा जी, वो अरुण जी जेटली जी के साथ थे, वो उनके कोटा से आए थे जदयू में। आप जिनका नाम ले रहे थे वो अमित शाह जी के कोटे से आए थे, पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। और इससे पहले जो इंटरव्यू दे रहे थे यहाँ के मंत्री जी बैकडोर वाले, उनके दामाद जो आरएसएस कोटा से आए हैं अभी आयोग में। तो जब अमित शाह जी का कोटा चल रहा है उस पार्टी में, जब अरुण जेटली जी का कोटा चलता है, जब आरएसएस का कोटा चलता है, तो जदयू तो एक केवल बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। मैंने उनसे यही सवाल पूछा, अशोक जी से यहाँ पर आए हुए थे, कि तेजस्वी जी सवाल पूछते हैं और जेडीयू रहेगी या नहीं रहेगी, तो उनका ये कहना है कि तेजस्वी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। अच्छी बात है, हसीन ही देखते हैं ना। उनको लगता है भूताहा सपना आता होगा। लेकिन आपने तेजस्वी जी आपने एक बात की, मैं उसके ऊपर वापस रिविजिट करना चाहूंगा। आपने कहा हाईजैक कर लिया है। किसको हाईजैक कर लिया है और किसने हाईजैक किया है? मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया गया है। कई डीके टैक्स वाले जो लोग हैं, रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, ईडी के केसेस में फंसे हुए हैं, कई आईएएस आईपीएस बिहार के, जांच जो है चल रही है। और कमान जो है ईडी, तो जो अमित शाह जी कहेंगे वही करेगा। तो उनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, कंट्रोल्ड किए हुए। नीतीश जी का एक उम्र का पड़ाव है, भूलने की बीमारी है, तो इसका लोग दुरुपयोग उठा रहे। इसीलिए तो अमित शाह जी कहते हैं अब मजबूरी हो गई नीतीश जी, मतलब बोलना पड़ रहा, ना गलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। अब अमित शाह जी ने कई पेपर के आर्टिकल में हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि नीतीश जी केवल बिहार चुनाव तक ही नेतृत्व करेंगे, बिहार चुनाव के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री ये समय बताएगा। ये तो स्पष्ट है, दिस इज क्लियर। यानी नीतीश जी अब ये तय है कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन और भाजपा में सब नालायक भरा पड़ा है। भाजपा में नया है कौन? वही 20 साल से वही मंत्री या संतरी जो बनता रहा है, कभी अध्यक्ष बन जाता है, कभी डिप्टी सीएम बन जाता है। उनका क्या परफॉर्मेंस रहा आज तक कि बिहार में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार के निर्माण में? दे डोंट हैव एनी फेस। सम्राट चौधरी जो है वो परिवारवादी वाले लोग हैं। हमारे पिताजी ने उनको मंत्री बनाया था, सबसे पहली बार एमएलए हमारी पार्टी ने बनाया था, और आखिरी बार भी चुनाव जीते तो हमारी पार्टी से जीते। उसके बाद से कभी चुनाव नहीं लड़े। वो आपके लड़े तो हारे हैं। वो आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। नहीं नहीं है, केवल हम ही ना दिखते हैं। बोलने के लिए क्या है? बताओ कितना बेशर्मी है भाई। उनके पिता कौन है? शकुनी चौधरी जी। वो ये कहते हैं सम्राट, वो जंगल राज की भी बात करते हैं। और जंगल राज में वो कहाँ थे? लालू जी के साथ ना बैठते थे वो उनके पिता? तो उनका कंट्रीब्यूशन है क्या? वो डील कराते होंगे।